शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आपको नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जीवांत का रहस्य का मतलब है जीव जिसका अंत होता है, फिर वो जीव बनता है, फिर उसका अंत होता है। जीवांत का रहस्य, इसके लिए कोई बातें, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। गर्मी के ताप से भाप उठ पहुंची बादलों में एक बूंद का स्वरूप लिए हुए, बादलों के रथ पे सवार होकर चल पड़ी अज्ञात यात्रा पर। ना उसे पता है कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, उसे कुछ नहीं पता। एक बूंद, आज विज्ञान भी क्या कहता है कि गर्मी की तपिश से पानी के जो भाप बन के उड़ती है, जो बादलों में सवार होकर एक वर्षा की बूंद का स्वरूप बनाती है। बादलों में चलकर वो कहाँ तक जाएगी उसे पता नहीं वो कहाँ तक जाएगी। उसकी वो यात्रा कहाँ समाप्त होगी उसे भी पता नहीं, ना बादलों को पता। जहाँ ईश्वरी इच्छा होगी वहाँ वो बरस पड़ेगा। अब वो बूंद कहाँ जाके गिरती है वो बूंद को नहीं पता। अगर तो वो बूंद माँ गंगा नदी में गिर गई तो गंगा कहलाएगी, यमुना में गिर गई तो यमुना कहलाएगी, या किसी और नदी में उसी के नाम से वो प्रचलित हो। वो पानी की जो एक बूंद या सिंचाई करेगी या सिप्पी के मुख में जाके मोती में परिवर्तित हो जाएगी। ये उस बूंद के नसीब में लिखा है वो क्या करती है। दोस्तों, ये चीज़ और इंसान जीव जो है उसका भी सही एक ही वही थ्योरी उस पर चलती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज जो इंसान अपना शरीर त्यागता है, जिसे मृत्यु होती है, उसकी आत्मा निकल के हवा में कहाँ जाती है किसी भी नहीं पता। वो उन्हीं बादलों में समा जाती है, उसे नहीं पता वो क्या होता है। उसका कोई भी संसार में उसका कोई भी ज्ञाता नहीं जानता। जिस तरह सागर में वो जो पानी की बूंद है नदी द्वारा प्राप्त होती है, सागर में चली जाती है। वो पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, वो नदी में आपको बताया, अगर वो नाले में गिर गए तो नाला कहलाएगी। वो जहाँ भी वो गिरेगी वो उसी स्वरूप में उसका नामकरण हो जाता है। यही हमारे आत्मा का है। उस आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा उसे नहीं पता। जीव बनेगी, मछली बनेगी, मगरमच्छ बनेगी, कुत्ता बनेगी, बिल्ली बनेगी या मानव बनेगी, उस आत्मा को नहीं पता। वो उसके किए गए कर्मों पे निर्भर करता है। इसीलिए बोला गया, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमारे जो कर्म है वो हमारा निर्धारित करते हैं कि हम किस दिशा में चलेंगे। आपके पूर्व किए हुए कर्म आपका निर्धारित करते हैं कि आप कौन सा शरीर प्राप्त करेंगे। जीव जंतु, कीट पतंग, सबको उसमें आपको आ जाता है। वो आपके कर्मों के हिसाब से थ्योरी बदल देते, आप जन्म लेते रहते। ये पक्षी बन गए, कुछ बन गए, पता नहीं चलता उस आत्मा को कहाँ वो जाएगी। वो यात्रा उसके लिए उसे समझ ही नहीं आती। वो जिस शरीर को वो धारण करते हो उसी के हिसाब से उसका जीवन यापन चलता है। वही पानी की बूंद की तरह कि वो कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, वो तो अंत में। आप एक चीज़ देखो,
नाले में भी गिरी तो वो गटर का पानी कहलाएगी, नदी में गिरी तो नदी का पानी। अंत में उसे फिर इकट्ठे होकर सागर में चले जाना। उस सागर में अनगिनत बूंदे पानी की है, और फिर भाप बनेगी, फिर उड़ेगी, फिर बादल में सवार होगी। ये क्रम चलता ही रहता है। वही क्रम हमारे मानव शरीर मिलना है, वो हमारा शरीर छूटना है, हमने फिर जन्म लेना है। हम उसी चक्र में, ईश्वरी चक्र में हम घूमते रहते हैं। कहाँ कहाँ हम जाते हैं हमें नहीं पता। ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। अब आप मोती बनोगे या गटर के नाली में बहने वाला पानी बनोगे, या माँ गंगा के समान गंगा पवित्र बन जाओगे। क्योंकि जो गंगा में जाता है वो गंगा समान पवित्र हो जाता है। ये भाव क्या है कि आज इंसान आत्मा, उसे कौन सा गर्भ मिलेगा, उस आत्मा को कौन सा गर्भ मिलेगा। वो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उस आत्मा को वो कोख मिली जो 1.5-2 लाख के पलंग पे लेटी हुई है, तो उसको ये माँ अच्छे धनवान घर में पैदा हुआ। अगर उसके कर्म, जैसे कर्म उसने पिछले जन्म में किए हैं, उसे उसी हिसाब से शरीर मिलेगा, कोख मिलेगी वहाँ की। अगर वो ऐसी कोख में जाता है जो माँ को चादर भी नसीब नहीं हो रही सोने के लिए, तो उसका जीवन कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी एक ईश्वर की बनाई हुई रचना है कि जिसे समझना मेरे हिसाब से देवताओं के लिए भी मुश्किल था। ये जो सिस्टम बना है, देवता ने अपने आप को अमर क्यों करना चाहते थे कि वो इस जो चक्र है उसमें से निकल सके। आज हर ऋषि मुनि यही करता है कि भाई मेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति क्या कि ये जो आत्मा का बनना, शरीर ग्रहण करना, फिर मृत्यु होना, फिर शरीर ग्रहण करना, ये चक्र है। इस चक्र में से जो बाहर निकल जाए उसे मुक्ति हो जाए। अभी कितने मुक्त हुए हैं, कितने चक्कर में घूम रहे हैं, वो कोई भी नहीं जानता। उसकी गिनती किसी भी जीव आत्मा के पास नहीं है। कोई साइंस ये नहीं आज तक बता पाई कि कितने जीव आज तक पैदा हो चुके हैं, कितने जीव आने वाले वक्त में पैदा होंगे, और कितने ही जीव फिर खत्म होंगे। इसकी गिनती ना किसी पुराणों में है, ना किसी ग्रंथों में है, ना कोई साइंस, कोई विज्ञान, कोई कोई कुछ नहीं बता सकता। हम हर चीज़ की गिनती गिन रहे हैं, ग्रह नक्षत्र इतने से इतने बजे तक जाएगा, ये पल इतना होगा, ये शुभ मुहूर्त ये है। किस किस चीज़ का शुभ मुहूर्त आप ढूंढोगे बताओ। आप कभी जिंदगी में सोचो कि हमारा जीवन क्या है। आप कभी सोचोगे ना तो आपको ये सारा जीवन, सारा सिस्टम से आप नफरत करने लग जाओगे कि क्या है, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा जीवन चक्र क्या है। दोस्तों, इसकी अगर गहराई में जिस दिन आप जानना शुरू कर दोगे, आप जिसे आप फकीरियत कहते हैं, जिसे आप कहते हैं मोह माया का त्याग, वो ये है। इसी से मोह माया का त्याग होता है। आप किस दौलत के पीछे भाग रहे हो, वो दौलत आपको क्षणिक सुख दे सकती है। क्षणिक सुख में भी वो कि आपको अच्छा अच्छा खाना दे सकती है, लग्जरी लाइफ दे सकती है। वो दौलत आपको एक मानसिक संतुष्टि नहीं दे सकती। वो मानसिक संतुष्टि आपको आपकी भक्ति द्वारा,
कर्मों द्वारा, और जो आप ईश्वरीय बोलते संपर्क में रहेंगे, ईश्वर से जुड़ के रहेंगे, जो आप अपनी साधना से प्राप्त करेंगे, जो ज्ञान से प्राप्त करेंगे, वो आपको, मैं वो तो कुछ परसेंटेज आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। आपको ये एहसास होता है कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं ये इसको और सुधार सकता हूँ? वो सुधर सकता है सिवाय आपके कर्मों से। अगर आप आज अच्छे कर्म करेंगे तो आप आने वाले वक्त जो इस वक्त है, ये चले ना चले पता नहीं लेकिन आगे आने वाले कर्मों को, आगे आने वाले वक्त को, शायद अगले जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, पता नहीं, किसी को नहीं पता। आज जितने ग्रंथ लिखे हुए उसमें आप पढ़ो, हर चीज़ पढ़ने पे कोई कहता है कि तुम्हारे को तेल में भुना जाएगा, ये किया जाएगा। अरे पकोड़े नहीं है यार, ये शरीर ईश्वर ने दिए। हम वैसे रोस्टेड चिकन तो बन ही जाते जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, पर उसको खाते नहीं है कोई। हाँ, जो आप बनारस कभी चले जाएं, वहाँ घोड़ी मिलते हैं, उनका जीवन देखे तो आपको समझ आएगी कि जिंदगी किसे कहते हैं। वो एक साक्षात्कार है जीवन का, और घोड़ियों की जिंदगी। वो मानव का शरीर भी खा जाते, वो कहते हैं ये भी खाने के लायक। दोस्तों, अगर आप जीवन की सच्चाई देखना चाहते हैं, ये जीवन को समझना ये जीवांत का रहस्य है। जीवांत का रहस्य को समझना दोस्तों बहुत मुश्किल। उसके लिए ये दिल हृदय इतना मजबूत चाहिए कि अपने खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद की पहचान करने के लिए आपको ये चीज़ समझ। ये जो हम आज जीवन जी रहे हैं, या मैं बोलूँ मैं विपिन खन्ना सिर्फ आज तक ही जीवन में हूँ। अभी मैं 5 मिनट के बाद अगर मैं मर जाऊँ तो विपिन खन्ना क्या था हो जाएगा। ये रहस्य सत्य है। विपिन था हो जाएगा, विपिन है नहीं रहेगा। था है में इतना फर्क है दोस्तों। ये ऐसे रहस्य है जिसे हम कभी सोचे तो, कई लोग तो इसी भय से सोचते ही नहीं है। वो अपनी आंखों पे जैसे कानून की पट्टी बांधी के रखती है वैसे पट्टी बांध के रखते हैं। वो सत्य देखना ही नहीं चाहते। वो किसी से अगर ऐसी इस बारे में बातचीत हो ना, वो डर के मारे बोलते मैं ऐसे बात बोल बाबा मुझे कुछ नहीं सुनना। वो सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहते और ना ही सच्चाई देखना चाहते। वो बोलते हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आगे के सोचते ही नहीं है। आप अगर आगे की नहीं सोचे तो क्या आगे होने वाला कल नहीं होगा? अगर मैं ना सोचूं तो कल सूर्योदय नहीं होगा? सूर्योदय तो होगा ही। मैं ना सोचूं, मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, ये हकीकत है। हमें अपने जीवन का रहस्य को जानना चाहिए। इसे ज्ञान कहते हैं। आज ज्ञान विज्ञान में आप जो अंतर ढूंढते रहोगे आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अगर साइंटिस्ट बोलेंगे विज्ञान प्रधान है, साधु संत बोलेंगे ज्ञान प्रधान है, कौन प्रधान है किसी कुछ नहीं पता। आप जो शरीर आपके पास है, जो ईश्वर ने ये शरीर दिया है, आप उसको नहीं जान सकते पूरी तरह, जिसे आप सारा दिन ढोते हो, उसको खिलाते हो, पिलाते हो, उसको परफ्यूम लगाते हो, खुशबूदार बनाते हो। वो शरीर को समझ तो लो पहले, कर क्या रहे हो? वो शरीर है। वो आप इतने इंसान को समझ नहीं आती कि तुम जितना मर्जी अच्छा खा लो, एंड में आपने सिर्फ टॉयलेट जाना है और पोटी करनी है, काम करता हो, क्या करोगे? आप सारा दिन करते क्या हो? आपने कभी इस चीज़ को ध्यान दिया? आपकी जो प्रतिदिन की जो सिस्टम है, आपने कभी उस पर ध्यान दिया?
कि आप सारा दिन करते क्या हो, सुबह से लेके रात तक, रात को सो गए फिर सुबह उठ गए, फिर वही चक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जीवन चलता जा रहा है। मेरा बाप पैदा हुआ, मेरा दादा पैदा हुआ, मेरी दादी पैदा हुई, सब पैदा हुए, सब चले गए, सब आ गए, वापस पैदा हुए, फिर पोता हुआ, पोती हुई, सब सब चलता रहता। ये क्रम पृथ्वी के शुरुआत से चला और अंत तक चलता रहेगा। हम यही खोजते रह जाएंगे कि हम सुखी कब होंगे, हम दुखी रहते हैं। अगर सुख है ही नहीं, सुख की परिभाषा ही नहीं है। सुख किसे कहते हो? सुख अपने शरीर के लिए? अरे सुख दुख की परिभाषा कुछ नहीं है। तकलीफ होगी हृदय में, आंखों से 2 आंसू निकलेंगे। हृदय की तकलीफ, हृदय के दर्द से 2 आंसू निकलेंगे। आंसू और हृदय का कनेक्शन तो देख लो। आप इसी को समझ लो। किसी को तकलीफ दोगे, कष्ट दे रहे हो, वो कष्ट आपको भी तो होता है, उसको भी समझ लो। ये जीवांत के रहस्य दोस्तों ऐसे हैं जिसे जितना खोलते रहोगे इसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक ऐसा अंधा कुआं है जिसे आप तला उसको देख ही नहीं सकते। ईश्वर ने इतना ज्ञान ही नहीं दिया किसी को। अंत में महादेव के पास भी लोग पहुंच के बैठ जाते हैं कि महादेव ज्ञान दे। महादेव भी उतना ही ज्ञान पोटली में डालते जितना पोटली तेज समा पाई, तेरी पोटली में ताकत भी तो चाहिए। ये जिंदगी है दोस्तों। उस नदी, वो होता है पानी की एक बूंद जो आकाश में बादलों में यात्रा कर रही थी, उसको पता ही नहीं कहाँ गई कहाँ आई, वापस समुद्र में गई, फिर पानी बादल बना, फिर चला। वो चक्र घूमता चला जा रहा है, वो घूमता चला जा रहा है। हम भी पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, ये चलता ही रहना। ये जीवांत का रहस्य जो है, जो आदमी अपने आप को नहीं समझ पाया, अपने कि दुनिया को समझ निकल जाएगा, मैं उसको समझ गया, मैं उसके अंदर ये कमी है, उसको। अरे क्या कमियां किसी की ढूंढोगे तुम? अरे किसी में कोई कमी नहीं है। कमी हमारे अंदर है, हम ढूंढो अपनी कमी को। आज मैं बोलूँ, मैं बोसवाने खाक समझदार, मैं समझदार होता तो आपके यूट्यूब में बैठा होता। मैं इतना ही समझदार होता, इतना ही ज्ञानी होता था, यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना रहा होता। दोस्तों ज्ञान शून्य है। मैं जितना मर्जी कह लूँ कि मैं समझदार हूँ, सब खाक है, कोई कुछ नहीं समझता। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि कहाँ गए पता लगा आपको? किधर चले गए? ढूंढो जाके सबको। ऐसे ही है दुनिया। सब आए सब चले गए। भगवान राम भी आए, भगवान राम भी चले गए, अवतार लेके वापस चले गए। कृष्ण भी चले गए, सब ने चले जाना है। किसको ढूंढोगे? कौन से सुख, कौन से दुख? ये सब ऐसी हवा है, ये जीवांत है। जीवांत का रहस्य कोई नहीं जानता, ना ही ईश्वर पूरा ज्ञान किसी को देता है। आप लगे रहो और ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया कोई विषय आएगा तो आपसे फिर गुफ्तगू करूँगा। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।